बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 4 मई 2020 जमात अष्टम उर्दू बरोज़ सोमवार। सबक नंबर 8 रेल का सफ़र। शायर का नाम है सैयद ज़मीर जाफ़री। बेटा इसके हमने 3 अशार की तशरीह पहले कर ली थी पिछले लेक्चर में। आज हमने शेर नंबर 4 से करनी है तशरीह, तो उसके लिए देखें आप शेर नंबर 4। शेर जो है मैंने यहाँ नहीं लिखे, इसलिए अपनी अपनी किताबें खोल लें तो अशार आप वहाँ से देखेंगे। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डिब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डिब्बे में। शायर इस शेर में बड़े मज़ाहिया अंदाज में बयान करता है कि एक देहाती इतने गन्ने लेकर ट्रेन में घुस गया है जैसे पूरा खेत काट लाया हो, और एक आदमी तो चारपाई तक उठा लाया है, जैसे ये कोई ट्रेन नहीं इनका घर हो। जैसे घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होना लाजिम है, वैसे ही ट्रेन को समझ लिया गया है। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं गांव के जब कहीं जाते हैं मिलने के लिए तो उनका तोहफा यही होता है कि गन्ने ले गए, तो उनके लिए बड़े मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने बयान किया हुआ है कि जब कोई कहीं जा रहा है तो ऐसे है जैसे खेत के पूरे गन्ने काट कर ले आया हो। और कुछ लोग जो है लंबा सफ़र करते हैं, उसके लिए कंबल रज़ाइयाँ खाना वगैरह सब कुछ लेकर जाते हैं, वैसे ही इसके लिए उन्होंने बताया कि खेत के गन्ने ले आया और कोई तो चारपाई तक उठा कर ले आया है। आगे शेर नंबर 5 है। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों तीरों नश्तर बांध लाए हैं। तीरों नश्तर हथियार, ठीक है। शायर इस शेर में बयान कर रहा है कि कुछ मुसाफिर तो जानवर भी ट्रेन में ले आते हैं और एक रस्सी के साथ बहुत से जानवरों को बांध रखा होता है और ट्रेन पर सवार होते हैं। और कुछ लोग इतने बिस्तर साथ बांध कर लाते हैं जैसे ये बिस्तर ना हो बल्कि हथियार छुपा रखे हों, जैसे वो जंग पर जा रहे होते हैं, ठीक है। आगे शेर नंबर 6 है। सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है, ठीक है। शेर नंबर 6। शायर इस शेर में बयान करता है कि ट्रेन के डिब्बे में रश देखकर लगता है जैसे सब आपस में लड़ रहे हों। मुसाफिर ज़्यादा होने की वजह से सामान भी ज़्यादा होता है और सामान भी एक दूसरे के साथ टकराता है। सुराही घड़े के साथ टकराती है और रोटी दस्तरख्वान के साथ लड़ रही होती है। इसी वजह से मुसाफिरों में भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से रखने के लिए जगह भी नहीं उनको इतनी मिलती और बैठने के लिए भी नहीं, तो इसलिए जो है मुसाफिरों में भी अक्सर झगड़ा हो जाता है जगह की वजह से। शेर नंबर 7 है। वो हजरत जो अवामुन्नास में गुलबिल के बैठे हैं, रज़ाई में वो यूं बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं। शायर इस शेर में बता रहा है कि लोग ट्रेन में ऐसे आपस में बातें करते हैं जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हों। और कुछ लोग सर्दी की वजह से घर से कंबल और रज़ाई भी साथ ले आते हैं और इसमें ऐसे बैठे होते हैं जैसे यही रहना है। ट्रेन को गोया घर की तरह ही समझ लेते हैं। ये बेटा शेर नंबर 4, 5, 6 और 7 की तशरीह थी, जो आप लोगों ने लिखनी भी है, याद भी करनी है। और आगे आप लोगों की डायरी जो है शेर नंबर 8 और 9 है, 2 अशार की तशरीह आप लोगों ने खुद करनी है। वो शेर हैं, वो आप पहुँचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला,
بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا. تو اس کی میں تھوڑی سی نظر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ٹرین میں کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے. کوئی چمٹا بجا کر مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی نعت پڑھ کر مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی گانا بجا کر مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ لوگوں میں جو مقبول ہے وہ زیادہ, جو مشہور ہے وہ چمٹا بجا کر مانگنے والا ہے, تو لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اس کی بھی آپ تشریح کریں گے. آگے ہے بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے, لڑائی ہوتی جاتی ہے, صفائی ہوتی جاتی ہے. کہ ایسے ہی آپس میں جو گفتگو کرتے ہوئے لوگوں میں جان پہچان واقفیت بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے کبھی لڑائی ہوتی جاتی ہے اور ٹرین کی صفائی ہوتی جاتی ہے. ہر اسٹیشن پر کچھ نہ کچھ لوگ اترتے ہیں, کچھ نئے چڑھ جاتے ہیں. تو یہ 2 اشعار کی تشریح جو ہے یہ آپ لوگوں کی ڈائری ہے جو آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.